यानी जिसने एक गुनाह भी किया है उसकी इताअत नाजायज है। जब कुरान ने कहा वला तुतिम आसमान व गफूरा, गुनहगार की इताअत मत करो, ना शुक्रे की इताअत मत करो। अफसोस की बात है जो एक गुनाह करे उसकी इताअत अपनी नाजायज है, तो जो 40 साल गुनहगार रहा मुनाफिकीन की इताअत मत करो, काफिरों की इताअत मत करो। यानी जो एक सेकंड के लिए काफिर रहा है उसकी इताअत नाजायज है। अरे क्या हम कैसी अजर खुदा कर रहा है, जो एक लम्हे के लिए भी काफिर रहा हो उसकी इताअत मत करो। तो काफिर तो दुनिया को समझ में आया, मुनाफिक समझ में नहीं आया। आइए कहता हूँ फिर कुरान की तरफ, मुनाफिक किसे कहते हैं? तो आवाज आई सूरत आल इमरान में, वमा यौमल तकर जमा फज़ल्लाह। मेरे हबीब अगर आपसे कोई पूछे कि जंगे उहद क्यों हुई तो उसको कहना कि मैंने नहीं करवाई, ये खुदा ने करवाई। मेरे हबीब अगर आपसे कोई पूछे कि जंगे उहद क्यों हुई तो उसको कहना ये मैंने नहीं करवाई, ये खुदा के इज़्न से हुई। बल यालमल मुमिनीन बल यालमल लज़ीना आफकू, ताक कौन है जो लड़कर मोमिन बनता है और कौन है जो भागकर मुनाफिक होता है। बुखारी में जो भागा है उसने अपना नाम भी बताया मैं कैसे भागा था। फिर शाम हुआ सूरत माइदा और आयत नंबर 77 वला तत्तबिउ अहवा कौमन कद ज़ल्लू मिन कबल, जो पहले गुमराह रह चुके हो उनकी पैरवी मत करना। जो पहले, अब इससे बढ़कर खुदा क्या कहे कि जो पहले गुमराह रह चुके हो उनकी पैरवी न करना, क्योंकि खुदा को उन पर यकीन है, न रसूल पर यकीन है। जो पहले गुमराह रह चुके हो उनकी पैरवी मत करना। फिर शाम हुआ सूरत हूद, और सूरत हूद मक्की सूरत है। भाई घबरा तो नहीं है, आवाज एक तो पहले आप कम है, पहले लोग आप कम है तो बात करो तो मैं बात करूँ से बात करें ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको समझा। आयत हूद सूरत हूद मक्की सूरत है और आयत नंबर 113 वला तरकनु इला लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुना, तरकनु की मसदर है रुकुन की साथ माने मायल होना, झुकना, हमदर्द समझना, कर्ज मांगना, पनाह मांगना। यानी मेरे रसूल जिन्होंने माजी में जुल्म किया है न उनसे मोहब्बत करना, न उनको हमदर्द समझना, न उनसे कर्ज मांगना, न उनको पनाह मांगना। जो भी ऐसा करेगा उसका ठिकाना जहन्नम। देखिए मैं समझता आपकी समाज बड़ी कमजोर है, आपकी समाज बड़ी कमजोर है। समाज कमजोर रही तो मैं नहीं आऊंगा, समझ जाएगा। आप नारे मत लगाए, मुझसे बात करें जिस तरह मैं पाकिस्तान में बैठता हूँ, ऐसे मुझे सुने जिस तरह पाकिस्तान में वहां तो लाख तादाद होते हैं। या मैं आपको नहीं समझता कि आप थोड़े, आप हजारों के तादाद में समझता हूँ, लेकिन मुझसे बात है वला तरकनु इला लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुना, जो माजी में जालिम रहे हैं यानी या काफिर रहे हैं या मुनाफिक रहे हैं, न उनसे मोहब्बत करना, न पनाह मांगना, न हमदर्द समझना। अगर ऐसा किया तो जहन्नमी। रसूल ने सारी जिंदगी मदद मांगी अबू तालिब से। ये मदद से इमाम हुसैन की है।
तरकनू इला लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुना, मेरे हबीब जिन्होंने माजी में जुल्म किया, यानी या काफिर है या मुशरिक रहे हैं या जंग से भागे हैं, उनसे न मोहब्बत करना, न बना मांगना, न गद मांगना। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसका ठिकाना जहन्नम। अब रिसालत को बचाओ, अब रिसालत कहां से जा रही है? रिसालत को बचाओ, क्योंकि रसूल ने सारी जिंदगी मोहब्बत की अबू तालिब से, गद मांगा अबू तालिब से, बना मांगी अबू तालिब से। इरशाद हो रहा है कुरान, फाकिम वजहक लिदीन हनीफा फितरत अल्लाह लती फतरना सलैया ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। मेरे हबीब अपने चेहरे को रखो दीन हनीफ पर, क्योंकि ये दीन फितरत है जिस पर हर बच्चा पैदा होता है, ये खुदा का है। मेरे हबीब अपने चेहरे को रखो दीन हनीफ पर, क्योंकि ये दीन फितरत है। ये दीन फितरत है क्या? यानी अगर हर बच्चा पैदा होता, अगर कोई आयत होती तो शायद ऐतराज भी कोई करता। ये कैसे हो सकता है कि हर बच्चा दीन फितरत पर हो? खुदा ने जब कुरान में कह दिया कि हर बच्चा पैदा होता है दीन फितरत पर, यहूदी, ये बुखारी शरीफ में हदीस भी है, कुल मौलूद यूलद अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा पैदा होता है दीन फितरत पर। लेकिन जब बड़ा होता है तो जो पालने वाले का मजहब वही बचेगा, जो पालने वाले का मजहब वही बचेगा, जो पालने वाले का मजहब वही बचेगा। पहले तो मुझे बता दीन फितरत है क्या? यानी ईसाई के घर में पैदा हुआ दीन फितरत, यहूदी के घर में पैदा हुआ दीन फितरत, तो ये बताइए दीन फितरत है क्या? दीन फितरत में 3 निशान है। जब बच्चा पहले पैदा होता है तो मुंह के बल आता है, सीधा नहीं, यानी मुंह के बल आकर दुनिया को बताता है कि मैं आता ही सजदा करता हूं, मेरा कोई खाली नहीं। आते ही बच्चा सजदा करता है, यानी दुनिया को बताता है कि मेरा कोई खालिक है। दूसरी बात, जब आता है तो रोता है, रोना दीन फितरत है, रोना दीन फितरत है, जो रोने से मना करे वो फितरत के खिलाफ। और तीसरी बात ये कि जब बच्चा आता है तो उसके हाथ खुले होते हैं, जो हाथ बांधे बच्चा पैदा हुआ दीन फितरत। और जो बच्चे का मजहब नहीं, जो पालने वाले का मजहब वही बच्चे का मजहब। रसूल को पाला जनाब अबू तालिब और अली को पाला रसूल ने, जो अबू तालिब का मजहब वही रसूल का मजहब, और जो रसूल का मजहब वही अली का मजहब। बुखारी में एक ही बाब है, बुखारी शरीफ में एक ही बाब है, 12-14 उसमें एक ही बाब है कि जब जनाब अबू तालिब दुनिया से जा रहा था तो रसूल ने अपने चचा को कान में कहा, चचा कलमा पढ़ो, चचा कलमा पढ़ो। सुभान अल्लाह, मुल्लाओं को कान की बात समझ में आ गई, मुल्लाओं को हमेशा कान की बातें समझ आती है। अरे जो कान में कहे वो तो तुम्हें समझ में आ गया, और जो गदीर में ऐलान किया वो तुम्हारे प्रदेश में, यहाँ लंदन में आपसे कोई पूछे कि अली किस्मत की दलील क्या है? कुरान में है, कुरान में है, कुरान में सबसे पहले शायद हुआ सूरत ताहा में। सूरत ताहा मक्की सूरत है, मैं मक्की इसलिए कह रहा हूँ तो हो सकता है कोई कहे मक्के तक तो काफिर था, मदीने में आने
जो कयामत के दिन उस इमाम के पीछे होंगे जिसमें कोई ऐब न होगा। मेरे हबीब मुबारक के मुस्तहक है वो मोमिन जो कयामत के दिन उस इमाम के पीछे होंगे जिसमें कोई ऐब न होगा, इवज न होगा। तो यौम नदू कुल्ल उनास बिइमाम, कयामत के दिन हर फिरका होगा इमाम के पीछे। अब मोमिनीन का इमाम वो है जिसमें ऐब नहीं है। कोई मुसलमान बताए तो सही जिनको तुम मानते हो वो बेऐब है। मशहूर हदीस पढ़ते थे, ऐसी मशहूर हदीस जिसको बच्चा बच्चा भी जानता है। और हदीस क्या है? अलीयुन माल हक वल हक माल दुल। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। यानी जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा और जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। ये हक है क्या? आइए चलता हूँ कुरान तक। इरशाद हो रहा है सूरत बनी इसराइल बबिल हक के अंदर ना हो बबिल हक के नजल। कुरान को हमने हक के साथ उतारा और वो हक के साथ उतरा। कुरान को हमने हक के साथ उतारा और वो हक के साथ उतरा। कुरान हक है। इरशाद हुआ सूरत नमल इन्नक अला हक्किल मुबीन, रसूल तू हक्के मुबीन है। कुरान हक रसूल हक। इरशाद हुआ सूरत नूर में अल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, अल्लाह भी हक है, अल्लाह भी हक मुबीन है। इरशाद हुआ सूरत तौबा में वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, खुदा वो है जिसने अपने हबीब को भेजा दीन हक के साथ। दीन हक रसूल हक अल्लाह हक कुरान हक। रहा क्या? या तो किताब को जला दो, या तो किताब को आग लगा दो, या तो सियासत को फाड़ दो, या मानो तो कुरान है, रसूल है, अल्लाह है और दीन है। अब अली हक के साथ हक अली के साथ पता चला जहाँ कुरान होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ कुरान होगा, जहाँ अली होगा वहाँ रसूल होगा, जहाँ रसूल होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अल्लाह होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ अल्लाह होगा। अरे जहाँ दीन होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ दीन होगा। जहाँ अली अली नहीं है न खुदा है मकसद ये कि जब इतनी आयतें कुरान में हैं तो जबरदस्त क्या कहते तुम मानते भाई सियासत पूरे मानते तो भाई जिनको कुरान कहेगा मानेंगे जिनसे कुरान बना क्या है उनको क्यों माने? हम मानेंगे उनको जिनको कुरान मानेगा, जिनको रसूल मानेगा। क्या किसी लिखाओ तो कोई हदीस में लिखाओ मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे कहने का मकसद ये मेरा अली है हक और हर चीज मैं शाह वलीउल्लाह बड़ा दुआ करा जाता हूँ। वैसा तम्मत लिस्मत कानत अफाइलु कुल्लाहकतन बोलते हैं तफसीरात माते लाहे में कि जब किसी का हक मुकम्मल हो जाता है, जब किसी की सिफत मुकम्मल हो जाती है तो उसका हर फैल हक होता है। वैसा तम्मत लिस्मत कानत अफाइलु कुल्लाहकतन ला अक़ूलु अन्नहा तुताबिकुल हक बल हियल हक मैना। मैं ये नहीं कहता उसका हर फैल हक है लेकिन वो खुद हक है। बल हक अमरुन यनक्स मिन तिलकल अफ़ाइल में नज़ाओ कसम से आवाज़ लेकिन हक अमर है। जिस तरह सूरज का किरणा सूरज से जाहिर होता है इसी तरह उसी से
होता है अल्लाह ताला रसूलुल्लाह अलैहि अल्लाहुम्मा अदल हक माहू है सिदार का। इसीलिए रसूल का मांगी का परवरदिगार अली को वहां मोड़ दे, हक को वहां मोड़ दे जहां अली मिले। आगे है अली, पीछे है, पता चला अली हक का भी नाम है, पता चला अली हक का भी नाम है, पता चला अली हक का भी इमाम है। कुरान में आज मैं फिर कहता हूँ कुरान की तरफ मैंने कहा क्या था तो रात नहीं थे उनके लिए फिर मिलाई तो मैं चाहता हूँ माफी मांगकर इरशाद हो रहा है। मैं कहता कुरान में शैतान का है, कुरान में शैतान का है। उसने कहा काल अब इज्जत का लव ये न इल्ला इबादत मिनहुल मुखलसीन। परवरदिगार मुझे कसम है आपकी इज्जत की, मैं अजमईन को गुमराह करूंगा सवाल तेरे चुने हुए बंदे। पता चला जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उन पर शैतान का कोई क्या नहीं। अल्लाह के चुने हुए बंदे कुछ तो है ना, तो बताओ तो सही ना। अगर मुसलमान 72 के पास एक भी चुना हुआ है मैं मतलब छोड़ दूं और अल्लाह ने तस्दीक की काल इन्ना इबादी लईस लक अलैहिम सुल्तान। ए शैतान जो मेरा बंदा होगा उस पर तेरा कोई अख्तियार होगा। जो मेरा बंदा जो मेरा बंदा जो मेरा बंदा अब अली से बढ़कर खुदा का कौन सा बंदा मैं एक आदमी सारी जिंदगी नमाज पढ़े वो नमाज ही हो सकता है, नमाज नहीं। वो नमाजी हो सकता है, नमाज नहीं। एक बंदा सारी जिंदगी रोजा रखे वो रोजेदार हो सकता है, रोजा नहीं। एक आदमी सारी जिंदगी हज नहीं, लेकिन ये 14 ऐसे तफसीर बुरहान सैयद हाशिम बहरानी ने तफसीर बुरहान लिखा कि दाऊद साहब ये हमारे छठे इमाम के हमारे छठे इमाम से पूछा दाऊद ने मौला आप क्या है? आप नहनु सलात फी किताबिल्लाह, नहनु सलात फी किताबिल्लाह। हम कुरान में अल्लाह की नमाज, कुरान में अल्लाह की नमाज है। नहनु ज़कात, नहनु सौम, नहनु काबतुल्लाह, नहनु क़िबलतुल्लाह, नहनु आयातुल बैना। हम कुरान है, हम हज है, हम ज़कात है, हम 14 लाख की नमाज है। नमाज ही नहीं, नमाज है, हकीकत नमाज। पांचवें नाम के साहब ने उसने हमारे पांचवें नाम से पूछा मौला कुरान बात करता है? क्या कुरान तो क्या नमाज भी बात करती है? और सही नमाज की शक्ल भी है, नमाज की सूरत भी है, नमाज बोलती भी है। मौला ये बात मैं गालू को कैसे समझा? वो तो तरह से कहा तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, यकीनन नमाज मना करती है। कहा जो मना करती उसके लिए तकल्लुम होना चाहिए। आज मुझे पता चला कि रसूल है नमाज में ऊपर है हुसैन। नमाज की होती है शक्ल, नमाज की होती है सूरत, नमाज बात भी करती है। आज रसूल सजदे में ऊपर हुसैन, कहो रसूल को सर को उठाए। रसूल कुल दीन है, रसूल से बढ़कर दीन क्या होगा? अरे दीन के ऊपर है हुसैन। और मौलाना मोहम्मद बिन फरंगी, मौलाना मोहम्मद बिन फरंगी आपके मौलाना साहब लिखो दे उनसे जो उसकी किताब है मौलाना मोहम्मद बिन फरंगी, उसने लिखा कि रसूल सजदे में ऊपर हुसैन, लेकिन हुसैन का चेहरा था सामने तरफ, आसानी तरफ, ऐसे नहीं। जहाँ रसूल का चेहरा वहाँ हुसैन का नहीं, हुसैन का चेहरा था सामने तरफ। 13 मरतबा साहब ने देखा, देखकर फिर से नीचे। मैं मुसलमानों से पूछता हूँ तुम्हारी नमाज बातों तो नहीं हुई?
न होती मैं कभी नहीं कहता कि जबरील आया और रसूल को या रसूल अल्लाह तब तक सर को न उठाना जब तक मेरा हुसैन उठे। बताना हुसैन के इंतजार में था। कौन? रसूल। रसूल था इंतजार में जबरील के। जबरील इंतजार था खुदा के हुक्म में और खुदा इंतजार में था हुसैन। इधर मरम का चांद निकला, इधर मुसलमान दौड़े डीसी के पास, एसडीएम के पास, हमारे यहाँ जुलूस निकले मस्जिद के सामने, हमारे नमाज में खलल पड़ता है। रसूल की नमाज में खलल नहीं पड़ता। वजूद है हुसैन से।